हरे कृष्णा। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है। इसकी शुरुआत होती है धन त्रयोदशी से यानी धनतेरस से, जिसे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि धन के सही उपयोग और चेतना को शुद्ध करने का दिन कहा गया है। यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि इसी दिन खरीदी गई वस्तुएं न केवल भौतिक समृद्धि बढ़ाती हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी कारण बनती हैं, यदि हम सही दृष्टिकोण से क्रय करें। सबसे पहले तो इस दिन पीतल, तांबा और चांदी के बर्तन को खरीदना शुभ माना गया है। ये धातुएं केवल धातु नहीं है, ये पवित्रता और स्वास्थ्य और शुभता के प्रतीक हैं। इनमें भोजन करना या जल रखना आरोग्य और सौभाग्य दोनों को बढ़ाता है। दूसरा, सोना और चांदी यह केवल आभूषण नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी के प्रतीक हैं। इनकी खरीदी से घर में धन, सुख और स्थिरता आती है। परंतु याद रखें, असली लक्ष्मी वही है जो भगवान विष्णु के चरणों में स्थिर रहती है। तीसरा है झाड़ू। जी हाँ, यह केवल सफाई का उपकरण नहीं बल्कि दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना और घर की स्वच्छता करना लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना गया है। चौथा, आयुर्वेदिक औषधियाँ या स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुएं। धन्वंतरी भगवान इसी दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली चीजें लेना शुभ होता है। और पांचवा है ज्ञान की वस्तु, क्योंकि शास्त्र कहते हैं विद्या ही सबसे बड़ा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस दिन आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या अन्य वैदिक ग्रंथों को खरीदें। यह खरीदारी आपको आध्यात्मिक रूप से धनवान बना देगी। धनतेरस के दिन कांच, प्लास्टिक और लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। लोहे को शनि का प्रतीक माना गया है और इस दिन इसका उपयोग अशुभ फल दे सकता है। काले और गहरे नीले रंग के वस्त्र भी इस दिन नहीं लेने चाहिए। इसके स्थान पर आप सफेद, पीला या सुनहरा रंग चुन सकते हैं जो प्रकाश और शांति के प्रतीक हैं। नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या ब्लेड इत्यादि भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। ये वस्तुएं घर में कलह और असामंजस्य को आमंत्रित करती हैं। जूते, चप्पल, पुरानी चीजें और नकली आभूषण ये आज के दिन वर्जित माने गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, धन उधार लेना या देना भी इस दिन नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि इन सबके बीच वास्तविक धन क्या है? क्या केवल सोना, चांदी या बर्तन ही हमारा धन है? नहीं, शास्त्र कहते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहीं पर देवी लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। लक्ष्मी जी स्वयं पद्म पुराण में कहती हैं कि जहाँ हरि का नाम नहीं लिया जाता, जहाँ भगवान की भक्ति नहीं होती, वहाँ मैं कभी निवास नहीं करती। इसलिए इस दिन केवल भौतिक वस्तुओं की खरीदी ना करें बल्कि अपने जीवन में कृष्ण भक्ति रूपी धन जोड़ें। इस दिन अपने घर पर भगवान श्री हरि, देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। इस मंत्र का उच्चारण आपके जीवन में आंतरिक शांति और स्वास्थ्य और स्थिरता लाएगा। अगर संभव हो तो इस दिन 108 मंत्रों की माला से जप शुरू करें। यह आपके जीवन की दिशा को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देगा। तो प्रिय भक्तों, धनतेरस केवल वस्त्र और आभूषण खरीदने का पर्व नहीं है, ये आत्मा की समृद्धि को जगाने का दिन है। देवी लक्ष्मी से केवल धन नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति का वरदान मांगिए, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का नाम आपके हृदय में गूंजता है तब समस्त भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि स्वयं आपके चरणों में आती है। यदि यह संदेश आपको उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञान को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही प्रमाणभूत वैदिक पर्वों और कथाओं की दिव्य जानकारी के लिए। जय श्री कृष्ण।